हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। आज के वीडियो लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं कि 12th कॉमर्स मैथ्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपका चैप्टर नंबर 2, जो मैट्रिक्स है ये क्या प्लूरल वर्ड है? सर मैट्राइसेस क्या है? प्लूरल वर्ड है। सर मैट्राइसेस अगर प्लूरल वर्ड है तो सिंगुलर क्या होता है? अगर मैट्रिक्स लिख के आता है मैट्रिक्स और दूसरा वर्ड होता है मैट्राइसेस, तो जो मैट्रिक्स वर्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन, मतलब सिर्फ सिंगल टर्म है। टू या मोर से ज़्यादा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्राइसेस। क्या बोलेंगे? सॉरी, मैट्राइसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल। अभी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अभी आपने देखा होगा जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसा वर्टिकली दो लाइन खींचते हैं इसके अंदर, जैसे 1 2 3 4 नंबर है, तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट का हो गया। सर आप डिटर्मिनेंट बता रहे हैं, आपने मैट्रिसेस बोला। डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे वर्टिकल लाइन के अंदर हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स होता है उसको या तो हम ऐसे लिखेंगे और या तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे। सेम हो गया, ये थोड़ा सा कर्व में रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ये क्या हो? मैट्रिक्स के नोटेशन हो गए। अब मैट्रिक्स के नोटेशन के बाद जैसे यहाँ पे कोई नंबर, सपोज मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट लेता हूँ, ABCD लेता हूँ, तो यहाँ पे जो ऐसा लाइन गया है इसको रो बोलेंगे और ऐसा लाइन है इसको कॉलम बोलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे नंबर 1 -2 4 3, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे उसका ऑर्डर लिखते हैं, तो पहले हमेशा क्या आता है? रो आता है, फिर क्या आता है? कॉलम। RC आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? RC। तो यहाँ पे आप लोग देखो 1 2, तो यहाँ पे कितने? 2 रो हैं, और कॉलम की काउंट करें तो कॉलम भी कितने? 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 ये क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए आपको 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं और 2 कॉलम दिख रहे हैं। इसी कंसेप्ट को और एक्सपांड करता हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये सेम एग्जांपल है यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एलिमेंट भी मैं सेम लेता हूँ। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए आपको बहुत ज़्यादा यूज है। ये क्या? पहला रो है, फर्स्ट रो है, तो हम इसे क्या लिखें? R, उसके नीचे क्या लिखेंगे? सफिक्स में 1। और ये क्या? सेकेंड रो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें? R2। ये फर्स्ट कॉलम है तो इसे हम C1, और ये सेकंड कॉलम है तो ये क्या लिखेंगे? C2। अभी जो मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2 होता है, 3 क्रॉस 3 होता है, 2 क्रॉस 1 होता है, तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे? ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको मालूम पड़ गया कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला जो टाइप है वो क्या है? रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। अभी अगर हम लोग रो मैट्रिक्स की बात करेंगे ना, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा? खाली सिंगल एक रो होगा। क्या होगा? एक ही रो होगा। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 है, तो यहाँ पे कितने रो हैं? रो एक ही रहेगा। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सपोज n ले लिया, क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट इसको m बोलते हैं, दूसरा n बोलते हैं, इसको हम लोग I बोलेंगे, और n को क्या बोलते हैं? j बोलते हैं। ये क्या बताते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताते हैं। तो यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे 1 2 3 है, बट वो इनफाइनाइट रहेंगे तो कोई भी नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं। ये क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स केस में आपको सिंगल रो रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। सेकंड हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब सर रो मैट्रिक्स अगर 1 रो होता है तो कॉलम मैट्रिक्स में सीधी बात है 1 कॉलम होगा। यस, इसमें क्या होगा? आपको ओनली 1 कॉलम होगा, जैसे -2 3 1। तो यहाँ पे क्या है? आपको कॉलम बहुत सारे, बट रो कितना? एक ही। रो को हम लोग सेकंड पोजीशन में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? एक ही रो है। यहाँ पे क्या है? एक ही रो है। तो ये क्या बताएगा आपको?
रो मैट्रिक्स बताएगा। क्या बताएगा? रो मैट्रिक्स बताएगा। ये हमें कॉलम मैट्रिक्स बताएगा। आफ्टर थर्ड होता है, थर्ड होता है ये क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसका ऑर्डर सेम रहेगा। या तो ऑर्डर इसका 2x2 हो सकता है, या तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसका क्या हो सकता है? 3x3 ऑर्डर हो सकता है। क्या हो सकता है? 3x3। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो वहाँ पे कितने? 4 एलिमेंट हो गए। सपोज 1 2 3 4। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप देखो तो टोटल 9 एलिमेंट है, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद इसका आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग सारा मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका फोर्थ टाइप मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, द फोर्थ टाइप इज नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं और हम लोग इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब सर ये नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इफ जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट क्या है? जीरो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। ये किसका ऑर्डर क्या है सर? 2x2। अगला देखते हैं, अगर 3 जीरो हैं, रो में 3 है और कॉलम भी 3 है, लेकिन ये क्या है? सारे जीरो है ना, तो ये भी क्या होगा? नल मैट्रिक्स में आएगा। ये सब टाइप आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपको फोर्थ एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में है, वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको ये बताने के कौन से मैट्रिक्स हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा और ऑप्शन में रहेगा, तो आपको चूज करना रहेगा कौन सी मैट्रिक्स सेटिस्फाई होती है। तो इसके लिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन कन्फर्म आता है। अभी अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बोलो सर डायगोनल तो हम लोग ने ज्योमेट्री में पढ़ा था स्कूल में, यहाँ पे भी है। यस, आप जो भी पढ़ते हो उसका आगे कहीं ना कहीं यूज होता है। तो अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स के केस में जो ऐसा डायगोनली राइट टू अप टू डाउन इस डायरेक्शन में कोई नंबर रहेंगे, जैसे 1 2 3 नंबर है और बाकी के एलिमेंट क्या रहेंगे? जीरो। तो यहाँ मैंने क्या लिया? 3x3 का एग्जाम्पल, यहाँ पे एक जीरो। तो यहाँ पे डायगोनल में कोई भी नंबर रहेंगे और बाकी एलिमेंट क्या रहेंगे? जीरो। सर कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम रहें तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो अलग है, अगर कोई डायगोनल है अगर उसके नंबर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? जो भी मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, सेम नंबर। जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो यहाँ पे डायगोनल में देखोगे तो क्या है? डायगोनल के जो नंबर है वो क्या है? सेम है, जो कि 5 5 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 7, सर अगर ऐसा हुआ अगर सारे एलिमेंट 1 रहे तो क्या होगा? अलग रहे तो डायगोनल, सेम रहे तो 5। अगर 1 रहा तो उसे क्या बोलेंगे? उसको बच्चा लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका जो है नोटेशन जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आई। क्या लिखते हैं? कैपिटल आई। इधर बहुत जगह आपको देखने मिलेगा, आपको या तो I2 लिखा रहेगा या तो I3 लिखा रहेगा। अब सर I2 और I3 का मतलब क्या होता है? सर I2 मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2x2। क्या होगा? 2x2। और जो I3 का ऑर्डर होगा सर वो क्या होगा? 3x3। तो यहाँ पे 1 0 0 1 और यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 3 है, तो 3 रोज और 3 कॉलम होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो 8 पॉइंट है वो क्या है? लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखने का है। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो 1 से 2 बार देखो, आपको इजीली आ जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा? यहाँ मैंने मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। अपर ट्रायंगुलर के केस में क्या होगा कि ऊपर आपको कोई तो नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे? कोई तो नंबर रहेंगे,
और यहाँ पे एलिमेंट क्या रहेंगे, बाकी एलिमेंट जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे, जीरो। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसे एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है और इसके लोअर में क्या है, 3 जीरो है। तो ये क्या होगा, अपर ट्रायंगल, मतलब ऊपर ट्रायंगल बन, नीचे जीरो। अगर सर ऊपर जीरो होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसका अपोजिट। क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो इसमें क्या होगा, ऊपर क्या रहेंगे, जीरो। क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे और नीचे क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो सपोज यहाँ पे क्या है, जीरो है। यहाँ पे नंबर 1 2 4 5 6, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, जीरो। तो यहाँ पे देखो ऐसा क्या बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर। क्या बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। अभी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या देखेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉइंट नंबर इज 10। हम लोग पॉइंट नंबर 10 देख रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 10 में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चे लोग, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये क्या करता है, ये जो मैट्रिक्स होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर भी होगा, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। दोनों के कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सर अगर ये आप बोलते हो कि ये होता है, तो वो तो मैं डायगोनल में भी देखा हूँ और स्केलर में भी देखने मिलता है, ऐसा यूनिट में भी देखने मिलता है और ऐसा जीरो और नल में भी देखने मिलता है। तो ये जो सारे मैट्रिक्स है ये क्या है, आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आते हैं। किस में आते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। उसके बाद जो आपका कंसेप्ट नंबर 11 है, आपने बचपन से पढ़ा है, बट उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम 12 पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको अगर कोई भी जैसे एलिमेंट है और वो एलिमेंट अगर जीरो आता है, उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इक्वल टू जीरो आता है तो यहाँ पे जो इन्वर्स है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसे हम लोग बोले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। अब ये सर क्या होता है, तो ये सब हम लोग इन फ्यूचर के एक्सरसाइज में देखने वाले हैं कि अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, और वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। पॉइंट नंबर 12 इज डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है 1 -5 3 4, ये क्या हमारा डिटरमिनेंट है। और इसी डिटरमिनेंट को अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे, कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं, उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 × 4 माइनस, इन दोनों माइनस करोगे तो -5, तो -5 ब्रैकेट में इंटू 3, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 19 होगा। 19 इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या था, ये सारा जो है क्या है, डिटरमिनेंट के कंसेप्ट हैं। आपको ये सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इसके बेस पे जो डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज है 2.1 वो हम लोग शुरू करेंगे। अभी सारे एक्सरसाइज मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा और सारे एक्सरसाइज आपको फिनिश करके दूंगा। आफ्टर डिटरमिनेंट जो आगे चैप्टर, आफ्टर मैट्रिसेस आगे चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो होगा एक्सरसाइज 2.1 जो कि मैट्रिसेस का है, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।